सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवती सीता जी की सखी जनक जी की जो वाटिका है, जनकपुर में स्थित जो जनक जी की वाटिका है, उस जनक वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुज श्री लखन लाल जी के साथ जब देखती हैं तो भागी भागी अपनी सखियों के पास आती हैं और सखियों से बड़ी प्रसन्नता अभिव्यक्त करती हैं। प्रसन्नता को देख करके सभी सखियां उसकी प्रसन्नता के कारण को जानने की इच्छा अभिव्यक्त करती हुई जब सखी कारण को स्पष्ट करती है और सुमिरि सिया नारद वचन उपजी प्रीति पुनीति चकित बिलोकति सकल दिशि जनुषि सुमृगी सभीत। जैसे कोई भीति के कारण मृगी अपने सिंह शावक से बचने के लिए, सिंह शावक से बचाने के लिए जिस प्रकार से इतस्ततः वह सर्वाधिक निरीक्षण करती है, उसी प्रकार से भगवान श्री लक्ष्मण लाल सहित श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक एवं उत्कंठा को अभिव्यक्त करती हुई भगवती सीता जी भी इधर उधर निहार रही हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सना राम हृदय गुनी, मानहु मदना दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकण अर्थात हाथों की जो चूड़ियां हैं या कंकन हैं वो करे नूपुर धुनि सुनी, और जो करधनी है उसकी एवं पायलों की जब खन खन सुनाई देती है तो कहत लखन सन राम हृदय गुनी। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कब? बोले हृदय गुनी। राम जी कुछ भी कहते हैं तो हृदय में विचार करके कहते हैं। बोली एक अमोल है जो को बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। वाणी को बोलने के पूर्व हमेशा अपने हृदय के तराजू में तौल लेना चाहिए। मैं इस बात को कहने जा रहा हूं, कहीं अनुज लाल के पास त्रुटिपूर्ण संदेश तो नहीं संप्रेषित होगा। इसलिए राम जी महाराज विचार करके, हृदय में गुण करके, उस बात का मंथन करके, चिंतन करके फिर लक्ष्मण लाल जी से कहते हैं मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही। यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, अस कहीं फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा, भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा जिधर भगवती सीता जी खड़ी थी और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहार करके उनके नेत्र चकोर हो गए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार बखियां लड़ी की लड़ी रह गई।
चारू अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ऐसा भक्त अपने भावों को सजो करके गाते हैं। तो वही बात को आज तुलसीदास जी कहते हैं, आस कन्ही पीरी चितए तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सिय जी के मुख को देखने के लिए मानो राम जी के नेत्र चकोर हो गए। भय बिलोचन चारु अचंचल, मानो सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, अचंचल हो गए, स्थायी हो गए। और मनहु शकुचि निमी तजे दिगंचल, मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वजों ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, ऐसा ग्रंथों में निरूपण है, उत्तर ग्रंथों में। और लड़की दामाद के मिलन को प्रसंग देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा करके पलकें छोड़ दी। नहीं तो पलक में वास होने के कारण स्थायित्व तो आता ही नहीं। तो स्थायित्व तो यदि आ रहा है तो माने ग्रंथों का निर्देश है कि जनक जी के जो पूर्वज थे वो पलकों में वास करते थे। तो पलकों को छोड़ करके अन्यत्र पूर्वज चले गए, माने बेटी और दामाद जी के मिलन को नहीं देखना चाहिए, इस भाव से वो अलग हो गए। और राम जी के नेत्र जो चंचल थे, जो चंचल नेत्र हैं, नेत्र प्रायः चंचल होते हैं। राम जी के तो वो तो प्रभु है परमात्मा, लेकिन हम सामान्य प्राणियों की चर्चा करें तो नेत्र बड़े चंचल होते हैं। तो चंचल नेत्र भी अचंचल हो गए, स्थायी हो गए। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र भी भगवती साक्षात भक्ति महारानी श्री सीता जी के दर्शन करने के बाद स्थायी हो गए। मनहु शकुचि निमि तजे दिगंचल, सकुचा करके मानो पलकों को छोड़ दिया जनक जी के पूर्वजों ने, और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सी देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु नावा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी को बड़ा सुख हुआ, हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार में भगवती सीता जी को प्रकट कर दिया हो। अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देख करके राम जी के नेत्र स्थायी हो गए। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे झूठारी, कहीं पट तरऊं विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को और भी सुंदरता प्रदान करने वाली है। ऐसी शोभा मालूम पड़ती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर के जगमगा गया हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की क्या उपमा दूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। माने जितनी भी उपमा कवियों के द्वारा प्रशस्त की गई हैं, वो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं। अद्भुत अलौकिक अनुपम्य सौंदर्य है भगवती भक्ति महारानी श्री सीता जी का। श्री अप शोभा ही बरनी ही प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से
समयानुकूल वचनों को कहा। तात जनक तन, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलबाई। हे तात, पूज्य पितरी पुत्रेचा तात शब्द प्रयुज्यते, अर्थात किसी पूज्य बेटे के लिए, पिताजी के लिए ये तात शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो लक्ष्मण जी अपने लखनलाल जी को बता रहे हैं, तात जनक तनया यह सोई, यह वही जनक जी की कन्या है। धनुष यज्ञ जहि कारण होनी, धनुष यज्ञ जिस कारण से हो रहा है ये वही तात, वही पुत्री है, जनक राज जी की तनया है। पूजन गौरी सखी ले आई, ये गौरी माता जी के पूजन के लिए सखियों सहित आई हुई हैं। और करत प्रकाश फिरई फुलवाई, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई परिभ्रमण कर रही हैं। जाश्रु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनुलोभा। सहज पुनीत मोर मनुक्षोभा, सो सब कारण जान विधाता। फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता, जिसकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। और वह सब कारण अपना उसका कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई ये मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो माने दाहिने पुरुषों का यदि दाहिना अंग फड़क रहा है तो निश्चित शुभ होने का संकेत है, और माताओं का यदि वाम अंग फड़के तो निश्चित शुभ होने का संकेत है। दोनों की विपरीतावस्था में यदि अंग स्फुरण हो तो निश्चित रूप से अनिष्ट की संभावना होती है। तो राम जी के दाहिने जो अंग है वो फड़कने लगे, दक्षिण बाहु फड़क रही है। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनु कुमल कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहियतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपनों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पर नारी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलाहीना रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु ढीठी। रघुवंशी जो होते हैं रण में शत्रु जितनी पीठ नहीं दिखा पाते, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात अनुपम्य बल के भंडार है, कभी भी रघुवंशी पीठ दिखा करके युद्ध क्षेत्र से नहीं हटते। नहीं पावही परतीय मनु ढीठी। और पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि, जिनके मन, जो पराई स्त्रियों का मन जिन पुरुषों को नहीं आकर्षित कर पाता, वो है रघुवंशी। मंगन लहाइना जिन कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। भिखारी जिनके यहाँ से नाही अर्थात नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं रघुवंशी। करत बत कहीं अनुज सना, मनस्य रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि,
करई मधुप जीव पान। जो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप माधुरी में इतना लुभ गया, इतना आकृष्ट हो गया, इतना आकर्षित हो गया, उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह उनका मन पी रहा है। अर्थात राम जी महाराज सीता जी पे भक्ति महारानी को अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेमातिशयता के कारण राम जी खींचे चले आए। जहां पर भक्ति महारानी होंगी प्रभु तो अपने आप आ जाते हैं। ऐसी मर्यादा है, भगवान कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। और इसी पक्ष को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्यः। संपूर्ण भुवनों में जहां पर भक्ति महारानी प्रविष्ट है, उस भवन में भगवान को प्रवेश करते विलंब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां भक्ति महारानी, वो चाहे भक्त रैदास का घर हो, चाहे वो भक्ति प्रिया सबरी हो, चाहे भालू हो, गीध हो, कोई भी बना रहे, अपने राम तो सबको अखंड प्रेम देने वाले हैं। और यदि भक्ति उसमें प्रतिनिविष्ट है तो निश्चित रूप से राम जी के दुलारे हैं। तो भक्ति और सन्मार्ग पे चलने से निश्चित रूप से राम जी कल्याण करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।